यस सर। चलिए जी, तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हमारा लेक्चर नंबर 24 है। जैसा कि मैंने बताया था, चैप्टर 2 टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमारा चल रहा था, जिसमें ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट कर लिए थे, बस इसके क्वेश्चंस रह गए थे। ठीक है जी, इसके क्वेश्चंस रह गए थे जो कि मैं कराने वाला हूँ, हालांकि मैंने होमवर्क दिए थे। अरे भाई मयंक पंडित जी, मेरी फोटो कहाँ से लगा ली आपने? थैंक यू जी। मेरी फोटो कहाँ से लगा ली मयंक पंडित जी? ऐसा ना करो प्लीज। चलें जी, स्टार्ट करें बेटा। बाकी बच्चे भी कैमरा ऑन कर लें प्लीज। थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जैसे हम कैमरे से बातें कर रहे हैं। मयंक पंडित, प्रखर, जन्नत, कृतिका, ये हुई ना बात। चलिए गुड। राधा कैमरा ऑन कर लो बेटा। चलो जी स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर जी बच्चों को दिखाएं क्वेश्चन जो हमने प्रैक्टिस करने वाले थे। गुड आफ्टरनून मयंक जी, गुड आफ्टरनून। ये हुई ना बात। मेरी फोटो लगा रखी है आपने, हाँ? यस ऐसा भी सर, होता है? 2 दिन हो गए बिना मेरे। अच्छा, 2 दिन हो गए बिना देखे। चलिए, थैंक यू बेटा, थैंक यू। चलिए बाबू क्वेश्चन करते हैं। बाकी गप्पे भी हम मारते ही रहेंगे बीच बीच में। क्वेश्चन नंबर 37 में रीड करता हूं पहले तो आपके लिए। पहले तो ये बताओ, 36 हो गया था क्या? हाँ सर, हो गया यस था। सर, हो गया चलिए, था। मैं क्वेश्चन नंबर 37 पढ़ रहा हूँ। सर हो गया। बाबू फिर भी क्लास में तो कराना बनता है ना, नहीं तो बाकी बच्चे आप ही लोग बैकअप में देखोगे तो फिर उनको कैसे पता चलेगा कि सर ने कराया नहीं कराया। चलिए क्वेश्चन करते हैं। एक कंपनी कंसिडरिंग प्रपोजल ऑफ परचेजिंग ऑफ मशीन आइदर बाय मेकिंग ऑफ फुल पेमेंट। कहता है कंपनी सोच रही है कि क्या वो मशीन खरीदे फुल पेमेंट पर, या फिर वो किराए पर, लीजिंग मतलब किराया, या फिर वो किराए पर ले 4 साल के लिए, जिसका रेंट जो होगा 1250। भैया जिसकी कॉस्ट कम है वो ले लो, बात खत्म। ठीक है जी। चलिए कंप्यूटर जी मुझे भी दिखाएं एक बार। चलिए जी, मैं क्वेश्चन करता हूं। सबसे पहले मेरे को मशीन की कॉस्ट कितनी दे रखी है? 4000 रुपए। ठीक है। और उसके बाद उसका अगर मैं उसको किराए पे लेता हूँ, किराए पे लेता हूँ, ओहो, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। गड़बड़ क्या हो गया सर? गड़बड़ क्या हो गया? मेरा कैलकुलेटर मेरे रूम में छूट गया है। बाबू 2 मिनट का मेरे को दोगे टाइम? सिर्फ 2 मिनट का, बस 2 मिनट का। सॉरी बच्चों, मेरे को पहले से लाना था, बट कोई बात नहीं। एक्चुअली क्या हो गया था ना, इसमें सेल डलेंगे तो थोड़ा सा वीक हो रहा था। चलो जी, निकालो जी। शायद 40% रेट दे रखा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है 40% है। निकालते हैं। 1/1.41 इक्वल टू, ठीक है, 2 बार 7। आवाज आ रही है ना? हाँ सर आ रही है। 674 इंटू 0.674। लीज पर लेना ठीक होगा। अरे वाह भाई वाह, आंसर भी बच्चों ने फटाफट भेज दिए हैं। बट हम ऐसे हवा में बात नहीं करेंगे। मैं करता हूँ। चलिए जी, 1250 इंटू में 0.8771। मैं थोड़ा सा आपको भी ना टाइम देता हूँ कि आप भी साथ के साथ, नहीं किया तो अब कर लो। 0.7694। हालांकि बच्चों ने आंसर दे दिया है। आज बच्चे कहाँ गए हुए हैं भाई? चलिए जी,
दिस वन दिस वन दिस वन, मैं करता हूँ 740 883 प्लस में 960, ये आ गया बेटा 3640। 3640 और 4000 रुपए की नई मशीन, बताओ मैं क्या करूं? बताओ जी बताओ। विशाखा, राधा, राधा ने आंसर दे दिया है। कृतिका बताओ, क्या मैं खरीदूं या किराए पे लूं? विच वन इज बेस्ट? सर किराए पर। आपकी किराए पर, ठीक है जी। यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को कि सर किराया और लीज पे? चलिए, वेरी वेरी गुड। चलिए जी, मैं क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ बढ़ता हूँ। कंप्यूटर जी दिखाएं बच्चों के, हालांकि आंसर भी आ गए हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर है जी, क्वेश्चन नंबर 38। 38 में क्या कहता है? कहता है एक मशीन कैन बी परचेज, कह रहा है एक मशीन हम परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और मशीन कंट्रीब्यूट का मतलब लिख लो उसके आगे सेविंग या इनकम, मतलब मशीन कमा के देगी। मशीन कमा के देगी कितना? भैया एक मशीन लगाना चाह रहे हो आप, सर कौन सी? अभी बात करेंगे कौन सी। उसकी बोरोइंग कॉस्ट है 10 30 है, 10% है, और 5000 की उसकी कॉस्ट है। और कंट्रीब्यूट के आगे लिख लो सेविंग या इनकम, या सेविंग लिख लो, चलो सेविंग लिख लो या इनकम लिख लो। इनकम इज बेस्ट। देखो जी, हालांकि क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, बट फिर भी मैं कोशिश करता हूँ समझाने की। आप कोई मशीन लगाने की सोच रहे हैं, लेकिन मशीन से आने वाली इनकम कितनी होगी? आपकी होगी 12,000 रुपए। कितने साल तक होगी सर ये? सर ये होगी 5 साल के लिए। तो आपसे कह रहा है कि सर मशीन लगाएं या ना लगाएं। मशीन की कॉस्ट कितनी है? 50,000, और उससे होने वाली इनकम कितनी? 12,000। अब ये बताओ, क्या एग्जाम्पल आपको समझ आया या नहीं? पहले तो मुझे ये बताओ कि सर एग्जाम्पल समझ आया नहीं। एक बार और बता दो। बिल्कुल बताता हूँ बाबू। कहता है एक मशीन जिसकी कॉस्ट कितनी है? 50,000, और मशीन से होने वाली इनकम कितनी होगी? 12,500। सिंपल सा फंडा है। कई बार कहते हैं ना, हम डिसीजन लेते हैं कि भैया, हम क्या डिसीजन लेते हैं? हम ये डिसीजन लेते हैं कि मशीन खरीदें या नहीं। सर मशीन से फायदा क्या होगा? मशीन से फायदा, कई बार आप भी डिसीजन लेते हो, सर फोन लूं या लैपटॉप लूं। अब आप कहोगे सर उसमें क्या बात है, लैपटॉप बेस्ट है या फोन? कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर, फोन पे हम फ्रेंड्स के साथ गप्पे भी मार सकते हैं, ठीक है, फोन पे बातें भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो मशीन है 50,000 की है, और मशीन से आने वाली इनकम कितनी है? सपोज मैं एग्जांपल बना रहा हूं यहाँ पर। सपोज मेरे को ये कैलकुलेटर बनाने वाली मशीन है। भैया मैं एक मशीन लगाना चाहता हूँ। कितनी? मैं बनाना चाहता हूँ, मशीन लगा लूंगा कैलकुलेटर बनाने की। इसको बनाने की मशीन कितनी है? उसमें धर 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 कैलकुलेटर निकलेंगे। तो उसकी कॉस्ट कितनी है? 50,000। लेकिन उस मशीन से जो मैं कैलकुलेटर बेचूंगा, 12,000 रुपए मुझे पर मंथ के हिसाब से 5 साल तक मिलते रहेंगे। तो भैया आप कैलकुलेट कर लो, ये तो अभी के अभी आज के आज ही चले जाएंगे आज, और ये जाएंगे फ्यूचर में। सभी बच्चों ने कैमरा बंद कर लिया। प्रखर, अरे भाई इतना प्यार ना दिखाओ बच्चों, प्लीज। कुछ कुछ होने लगता है। एक मूवी थी ना शाहरुख खान की, कुछ कुछ होता है। प्रखर, इधर दो, ध्यान दो बेटा। मुझे आपका रिजल्ट चाहिए, ठीक है। जिस दिन आप रिजल्ट लेके आओगे ना, उस दिन मैं बहुत खुश हूँ। सर मशीन को नहीं खरीदेंगे। हालांकि राधा का एग्जांपल आ गया है। मुझे ये बताओ, पहले तो देखो क्वेश्चन समझना ना समझना बात की बात है। पहले ये बताओ क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझ आ रही है? क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे यस सर। सिंपल सा क्वेश्चन सिर्फ ये पूछना चाहता है, भाई आप कैलकुलेटर की मशीन लगाने वाले हो, तो उसमें तो लगेंगे 50,000, और कैलकुलेटर से आने वाली इनकम 12,000 रुपए पर ईयर का है। ऐसा 5 साल तक आता रहेगा। तो ये कह रहा है कि भाई बताओ, आज के आज मेरे से चले जाएंगे 50,000, और ये 12 पंजे 60,000 आएंगे फ्यूचर में। तो कह रहा है विच वन इज बेस्ट? तो हम लगा लेते हैं कौन सा बेस्ट है। मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि राधा ने आंसर दे दिया है। 12,000। 12,000 आप कहोगे सर 60,000 रुपए आ रहे हैं, यही हमारा फायदा है। नहीं बेटा, ऐसे जवाब नहीं देते। जैसे मैंने LIC का एग्जांपल दिया था, इसको करंट में खींच के लाओ।
इसको कहाँ लाना है, करंट में खींच के। विशाखा वेरी गुड। चलिए जी, रेट कितना, 10%। ये इसको मैं इस तरीके से लिखता हूं, पहले साल का 0.99 हो 0.090, दूसरे साल का 0.8264, तीसरे साल का 0.7513, 0.6830, फिर 0.6292। ठीक है जी, 1 2 3 4 5। सर ये कैसे हो गया, कोई बात नहीं, चलो जी मैं करता हूँ 12,000 0.9092। तो ये आ गया बेटा, एक साल 12,000 की कीमत आज की रेट में कितनी है, 10,000 रुपए। 12,000 इंटू में 2 साल बाद 12,000 की कीमत, तुम क्या जानो रमेश बाबू, मयंक बाबू सॉरी रमेश बाबू निकल गया, मयंक बाबू। उसके बाद 0.7513, 0.5। ठीक है जी, 0.6830 गुना 12,000। बाबू कैलकुलेशन बताते रहना मुझे कि अगर मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ। 12,000.62092 मशीन परचेज करके लॉस होगा, ओके। इसका मतलब बात पहुंच गई है जहां तक पहुंचनी थी, बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। हालांकि जब आप फाउंडेशन पास कर लोगे तब आप आओगे इंटर में, तो इंटर में भी बाबू आपको ये कॉन्सेप्ट मिलेगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, ग्रुप 2 के अंदर। बेटा मेरी इनकम तो ये आ रही है 45,846 राउंड ऑफ करके, और मेरी मशीन कितनी थी, मशीन की कॉस्ट थी 50,000। 50,000। बताओ जी विच वन बेस्ट। हालांकि बच्चों ने आंसर दे दिया है, सर हाँ? जिसकी कॉस्ट कम होगी। हम यहाँ पता है कैसे डिसीजन लगाते हैं देखो एक रियल लाइफ का एग्जांपल देता हूँ मैं आपको इसी से रिलेटेड। हमारे यहाँ जब शादी होती है ना, हमारे यहाँ जब शादी होती है तो कैटरिंग का देखते हैं, भाई कैटरिंग का काम कौन है कैसे करेगा। तो वो कहते हैं भाई क्या बैंकेट बुक कराएं, बैंकेट समझते हो, जहां पर शादी होती है, या फिर बैंकेट में पर प्लेट का हिसाब का खाना होता है, पर प्लेट। फिर हम देख लेते हैं भाई कितने बंदे आएंगे, मान लो मोटा मोटी 200 बंदे आएंगे। और फिर हम दूसरा दिमाग पता है क्या लगाते हैं, यार अगर खुद का हलवाई बिठाएं, मतलब अपना खुद का ही टेंट लगाएं, खुद का ही हलवाई बिठाएं, उसमें क्या होगा, वो सस्ता पड़ेगा, वो सस्ता पड़ेगा। इसमें कहते हैं, हालांकि यहाँ पर ये जो होता है इसमें सिरदर्दी कम होती है, क्योंकि यहाँ पर मैनेजमेंट सारा बैंकेट करके देता है, आपको सारी डेकोरेशन सारा खाना रेडी सब खुद करके देगा। लेकिन यहाँ पर जो खुद का जब का प्रोग्राम होता है ना, हम सोचते हैं चिंदी चोर के हिसाब से कि नहीं यार खाना बचेगा, ये तो पर प्लेट का महंगा पड़ रहा है, हम खुद बनाएंगे, हलवाई को बुलवाएंगे। और बाद में पता चलता है यही महंगा पड़ गया। क्यों, क्योंकि सिरदर्दी भी खुद हो जाती है। और यहाँ पर बेटा चोरियां बहुत होती हैं, हमेशा ध्यान देना। जो भी हलवाई होते हैं वो बनाते कम है, चोरी ज्यादा करते हैं, चोरी। अब वो चोरी करते हैं आंखों के सामने, तो भैया कोई लुटता हुआ देखेगा नहीं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है जब भी कराएं बैन कटी कराएं, इससे क्या होगा, आपकी सिरदर्दी भी कम होगी। हालांकि आप देख सकते हैं कि भैया किसकी कॉस्ट कम पड़ रही है, ऑब्वियस सी बात है, सर हमारा मोटो तो। हाँ जी, ये 1 डिवाइड बाय 1.10 कहाँ से आया? 1/1.10 कहाँ से आया बेटा, ये मुझे दे रखा है क्वेश्चन में 10%। वैसे ये क्वेश्चन पूछा किसने है, एक बार कौन कोई बताएगा मुझे सरबजीत। सरबजीत। बाबू सरबजीत 3 4 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, मैंने कुछ नहीं किया। एक मैंने देखो ये कैसे निकाला था पहले वो समझ लो। मैं कहता हूं कि मैंने आपसे 100 रुपए उधार लिए, मैंने आपकी बात दिए नहीं है, लिए हैं। आपसे उधार लिए और आप कहते हो कि सर ले तो रहे हो, 10% के हिसाब से ब्याज लगेगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा आपको मैं कितना पैसा पे करूंगा 1 साल बाद। सरबजीत से मेरा क्वेश्चन है, बताओ बेटा कितना। 100 रुपए मैंने उधार लिए और आपने कहा 10% इंटरेस्ट चार्ज होगा, तो मैं आपको कितने पैसे दूंगा, 110। कहाँ चले 10। गए सर अब 10। यस। मुझे 110 रुपए की आज की कीमत
मेरे यहाँ पर। हेलो, एक बार बताना बेटा ऑडियो वीडियो ओके है? नहीं यस चल सर। रही? बाबू चल रही है, एक्चुअली क्या है ना, लाइट चली गई थी और इन्वर्टर भी लगा हुआ, पता नहीं क्यों सिस्टम बंद हो गया था मेरा। चलिए कोई बात नहीं, सॉरी फॉर इंटरप्शन। इधर देखिए मैं कहाँ पर क्वेश्चन पे था, मैं विशाखा के क्वेश्चन पे था शायद। ठीक है सर सरबजीत। सरबजीत, सॉरी बाबू सॉरी। मैं आपसे कह रहा था कि मैंने आपसे 100 रुपये उधार लिए थे और आपने कहा था सब ले तो रहे हो, 10% का ब्याज लगेगा, तो मैं 1 साल बाद आपको कितना पेमेंट करूंगा, 110। तो 110 रुपए की ये कब की वैल्यू है? ये बाद की है, 1 साल बाद। और आज की कीमत कितनी है? 100 रुपए। देखो जी, 110 रुपए की कीमत आज कितनी है? 100 रुपए। तो मुझे बता दो 12,000 की कीमत आज कितनी होगी? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हमारा आएगा ये। ठीक है, जिसकी वजह से मेरा ये आ गया था, इसको मैंने इसलिए डिवाइड किया था। इसको शॉर्ट में मैं करता हूं ना, इसको इसको शॉर्ट में करने के लिए इस तरीके से करते हैं। कहाँ गए सरबजीत? ओके सर। ओके जी, बात समझ आ गई क्या? यस सर। चलिए बाबू, थोड़ा सा आज डिस्टर्ब हो गए, कोई बात नहीं, सर की क्लास लेफ्ट हो गई। हाँ बाबू, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया बट कोई बात नहीं, मैं आपको अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 39। चलिए जी, पहले रीड करेंगे मुझसे पहले, आगे आगे, और मैं भी रीड करूंगा आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं बता दूं कि इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आया था। ठीक है जी, चलिए। कहता है मशीन विथ यूजफुल लाइफ ऑफ 7 ईयर। कहता है एक मशीन है जिसको आप इस्तेमाल करेंगे तो उसकी लाइफ कितनी चलेगी? 7 साल चलेगी। जिसकी कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट है 10,000। सर 10,000। हाँ 10,000। कहता है वाइल अनदर मशीन, कह रहा वही एक और मशीन है जिसकी लाइफ तो है 5 साल, 5 साल है, और उसकी कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट है जी 8,000। लाइफ कितनी? लाइफ है कितनी है? 5 साल। ठीक है जी। कहता था फर्स्ट मशीन सेव्स, कह रहा पहली मशीन जो है आपको कमा कर देगी या सेविंग करेगी कितनी? 1,900 रुपए एनुअली। 1,900 रुपए का मतलब यहां पर कितना है? कोई बताएगा बच्चा? यानी कि 7 साल तक 1,900 रुपए बचा के देगी। ठीक है, उसके बाद में आगे कहता है सेकंड वन सेव करेगी, मतलब सेकंड वाली मशीन सेव करेगी 2,200 रुपए। ठीक है जी, और वो भी कहता है एनुअली 5 साल के लिए। तो कह रहा है डिटरमाइन कर दो इनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है? 10%। कह रहा है डिटरमाइन कर दो विच वन इज बेस्ट। चलिए जी, मुझे दिखाएं। बेस्ट है। टू वेस्ट है, बिना देखे बता दिया। कर लिया सर, कर लिया सर। कर लिया सर न्यू क्वेश्चन। चैप्टर कब स्टार्ट होगा बाबू? अभी थोड़ी सी देर में स्टार्ट करेंगे, बट ये सर इतना भी हमें पका दिया आपने तो। कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन तो मैं कर लूं पहले। बेटा कैमरा ऑन रखो ना प्लीज, वरना चैप्टर स्टार्ट नहीं करूंगा आज नया। ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, टेंशन ना लो, मुझे आपसे ज्यादा टेंशन है। ठीक है जी, चलो जी, मैं पहले इसकी कैलकुलेशन कर लेता हूं। इसकी कॉस्ट है 10,000 और इसकी कॉस्ट है कितनी? 8,000। सबसे पहले आपको कह रहा है कि कौन सी मशीन बेस्ट है। ये चलेगी 7 साल, ये चलेगी 5 साल। सर ये बचाएगी आपके 1,900 रुपए और ये बचाएगी आपके 2,200 रुपए। चलिए पहले मैं इसकी बात कर लेता हूं। 1 2 3 4 5 6 6 7। ठीक है जी, चलो जी 1,900 रुपए के को लेके आओ पहले। इतना जल्दी में क्यों रहते हो बच्चों? पेपर तो तुम्हारा मई में है, इतनी किस बात की जल्दी? चलो जी, इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है? 10। वैसे ही कर रहा हूं, 1/1.10, तो ये आ गया 0.009 गुना, ओहो, 1/1। मुझे पता है बच्चों क्लास थोड़ी सी स्लो चल रही है। 0.8264, 0.7, 0.6830, 0.629, 6 4
पॉइंट, इसका शॉर्टकट भी है एक, ठीक है, वो भी बताऊंगा। मैं तो आपको इसलिए टाइम दे रहा हूं ताकि आप मेरे से आगे आगे चलते रहें। 0.0000, तो ये आ गया 1727। 1900 गुना 0.8264, 0.75 13 गुना 1900। मेरी कैलकुलेशन बताना, ठीक है। सही है मैथ्स सर। में अभी तक तो सही चल रही है, आगे का सर पता नहीं। 0.6209, 1900 गुना 0.5644। ठीक है जी, ओके, बच्चों ने कर लिया है। बच्चे इंतजार में बैठे हैं न्यू चैप्टर के। चलो जी, कोई बात नहीं, बट ये क्वेश्चन तो करना पड़ेगा ना। लो जी, इसकी कॉस्ट में निकालता हूँ कितनी, 17 27 प्लस 15 70। 9245 मैं भी करूंगा क्या, 9250 9 2। 50। बाबू मेरा 48 आ रहा है, शायद हो सकता है राउंड ऑफ का दिक्कत हो गया होगा, चलिए कोई बात नहीं। हाँ जी बताइए, मशीन कितने की कह रहा है, 10 मशीन। रुपए। लेकिन आपको इसमें डिफरेंस नहीं पूछा है, आपको मशीन ने पूछा है। अगर खाली इतना ही क्वेश्चन होता तो मेरे लिए ये बेस्ट था। कौन सा, कि भैया इससे, सॉरी, मशीन अगर खरीदने का होता, क्योंकि मशीन मेरी 10,000 रुपए की है और वो देगी कितना कमाकर, सर 9,000, तो बेकार है ना मशीन खरीदना। चलिए दूसरे वाला भी करते हैं। 1 2 3 4 5, कितना है जी, कितना है, 2200 रुपए। 2200, 2200, 2200, 2200 और 2200। कुछ बच्चों ने कर लिया होगा, कुछ बच्चों को मैं यहाँ करते टाइम मौका देता हूँ कि बेटा वो भी कर लें, मेरे साथ साथ कर लें, अगर नहीं करा तो अब कर लें। 75 13.6830.629, ठीक है जी। चलिए जी, 22.0, तो ये कितना आ गया जी, 2,000 आ गया ये, ठीक है। 2200 की कीमत आज देख लो कितनी है, 0.8264। सर ये आ गया 1818। कैलकुलेशन चेक करते रहना, 0.6830, उसके बाद 2200 0.6209। सर ये गलत है, थर्ड नंबर वाली। ये वाला थर्ड नंबर वाला, 22 गुना तो 53 आएगा। कितना आएगा बेटा, 52 आ रहा है। 1652। ये लो, मैंने 1600, 1882। हाँ ठीक है, मैंने लिख सर मैं नीचे पता वाला भी गलत है, 4। बताओ जी कितना है। सर 1502। अच्छा 1500, ये ऊपर हो गया 1500, तो ठीक है जी। 2000 ठीक था, 1818 ठीक था, 1652 ठीक था, 1502। सर 8,340। हाँ जी, 8,340। 40। लो यस सर। 8,340 आया। और ये कॉस्ट कितने की थी, देखो। अब आपको 1000। दो मशीनों में आंसर देना है। दो मशीनों में कहता है ये वाली मशीन खरीदते हो तो इससे होने वाली इनकम इतनी है। जैसे कई बार ना आइसक्रीम खाई है ना कभी, सॉफ्टी, बोलो, सॉफ्टी खाइएगा। हाँ सर खाएंगे। सर खाने पीने की बातें ना किया करो यहाँ, हमें दिक्कत होने लगती है। जो सॉफ्टी बनती है, मतलब मान लो सॉफ्टी की मशीन कितने की है, ये 10,000 रुपये आज क्या चले जाएंगे, लेकिन सॉफ्टी की जो मशीन है वो कह रहा है वो 7 साल तक चलेगी। और जो आप सॉफ्टी बेचोगे ना मशीन में से निकाल निकाल के, उससे आने वाली इनकम कितनी है, 9,248। तो यहाँ पर तो क्लियरली दिख रहा है कि सर ये बेकार है। लेकिन कह रहा है यहाँ पर ये जो आप, ये वाली जो मशीन है, आपको, आपने कभी वाली कोल्ड ड्रिंक पी है जो मशीनों में जो लगी हुई आती है, बोलो एक बार, जो पूरे मशीनों में लगी हुई होती है, कोका कोला, लिम्का, ये समझ लो ये वही है। कहता अगर आप वो मशीन लगाते हो,
8,000 रुपए की कॉस्ट है, लेकिन अगर उसकी सेल की बात करते हो तो 340 रुपए एक्स्ट्रा है। तो इस ये मशीन ये वाली बेस्ट है, ठीक है, बेस्ट प्लांट एंड मशीनरी बेस्ट, ठीक है जी, ये बेस्ट है सेकंड वाली प्रेफरेबल, ठीक है जी। चले मैं आगे ले चलूं, अब कोई क्वेश्चन रह गया है क्या? हाँ जी एक क्वेश्चन और रह गया है, वो भी बोल दो आपने कर लिया है, मेरे कान यही सुनना चाहते हैं। सर कर लिया। कर लिया? किस बच्चे ने किया, किस बच्चे ने नहीं किया? ये तो बेटा दूसरा कॉन्सेप्ट था, बट फिर भी कोई बात नहीं, मैं तो कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4040 एक बार मैं रीड कर देता हूं, फिर मैं आपके साथ स्क्रीन पे आता हूं। सर आज नहीं लग रहा, बच्चे कह रहे हैं आज नहीं लग रहा, चैप्टर स्टार्ट करोगे सर? करूंगा बेटा करूंगा, टेंशन ना लो। कहता है कि इन्वेस्टर है इंटेंट्स परचेजिंग, वो सोचता है परचेज करने की 3 साल का 1,000 रुपए का क्या है बॉन्ड। अब आप कहोगे सर बॉन्ड क्या होता है, अभी 2 मिनट में बात करते हैं। कहता है जिसकी नॉमिनल वैल्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा, कहता है 10%। एट द व्हाट प्राइस द बॉन्ड में भी परचेज ना हो, कह रहा है आज की डेट का उसका प्राइस क्या होगा। हालांकि बच्चों ने कर लिया होगा, बट मैं थोड़ा सा इस पर टिप्पणी करना चाहूंगा अपनी। सबसे पहले तो कुछ बच्चे देख के परेशान होंगे सर बॉन्ड क्या होता है। कुछ नहीं होता, बॉन्ड इज अ नथिंग, इट इज अ पेपर। किसका पेपर? आपने कभी LIC किस किस की हुई है? LIC हो रखी है घर में किसी की? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन प्रीमियम? सर किसी की नहीं हो रखी। बेटा मान लो घर में किसी की मम्मी पापा की LIC हो रखी होगी ना, तो उनको एक डॉक्यूमेंट मिला होगा। वो डॉक्यूमेंट बेसिकली क्या है, उसको बोलते हैं बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब ये है कि आप किसी को पैसा उधार दे रहे हो या किसी कंपनी में पैसा लगा रहे हो, वो आपको फिक्स परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट देगा या कुछ इनकम आपको फिक्स देगा, तो उसको यहां पर बोल दिया जाता है बॉन्ड। हालांकि जब आप इंटर में आ जाओगे तो सर आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन मैं अभी के लिए बता देता हूं। डिबेंचर का तो नाम सुना ही होगा आपने, ये लगभग वैसे ही है, लेकिन सेम तो नहीं कह सकता, लेकिन यही समझ लो कि किसी कंपनी के डिबेंचर की तरह ही होते हैं। ये भी एक डॉक्यूमेंट होता है, उस पर लिखा होता है क्या कि भैया 1,000 रुपए का तो ये बॉन्ड है, ठीक है, और इस पर आपको 10% इनकम मिलेगी 3 साल तक। 3 साल है ना? हाँ जी। रेट पर मेरे को ब्याज के साथ साथ बॉन्ड बॉन्ड मिलेगा, बॉन्ड 1,000 रुपए का। तो सर ये आपकी इनकम हो गई, ये भी आपकी इनकम हो गई, और ये भी आपके, और ये बॉन्ड की कीमत, ठीक है। जैसे कि बिल्डिंग बिल्डिंग होती हो ना सर, बिल्डिंग भी खरीद लो और उसको किराए पे चढ़ा लो और कैलकुलेट कर लो विच वन इज बेस्ट। भाई हम तो यही करते हैं, हमारे यहाँ तो ट्रेंड चल रहा है, बिल्डिंग बना बना के रेंट पे दे दो। सब बाकी सब मोह माया है, सारा काम त्याग कर खूब सारे घर बना लो अपने और सबको रेंट पे दे दो, और महीना होते ही हाँ जी टेनेंट के पास पहुंच जाओ, लाओ जी लाओ कितना कलेक्शन है, सबसे बढ़िया। तो यहाँ पर आपसे वही पूछ रहा है कि 1,000 रुपए का बॉन्ड खरीद लो है, और उसके बाद मतलब किस वैल्यू पर खरीदें। वैसे तो बॉन्ड 1,000 रुपए का है, लेकिन 1,000 रुपए का बॉन्ड कब है? 3 साल के बाद। तो अगर आज खरीदना हो तो किस वैल्यू पर खरीदना हो? सर जितनी वो इनकम देगा उस वैल्यू पर खरीद लो। चलिए मैं लगाता हूं, कितने परसेंटेज है इसकी? सर इसका रेट ऑफ रिटर्न है 14। तो पहले साल में मुझे ब्याज मिलेगा, बोलो हाँ के ना। दूसरे साल में भी मुझे 100 रुपए का ब्याज मिलेगा, बोलो हाँ के ना। सब तीसरे साल में भी मुझे ब्याज मिलेगा, और तीसरे साल में 1,000 रुपए का बॉन्ड भी मिलेगा। तो आज मैं कितने प्राइस पर खरीद सकता हूं कि मुझे बढ़िया से बढ़िया डील मिल जाए? 1/1.4 गुना 0.8771 गुना सर 1.4 नहीं है, 1.4 नहीं है। 14% है। अच्छा 14%, सॉरी बेटा सॉरी, चेक कर रहा था कि बच्चों का ध्यान है या नहीं। 1 सर आज क्या हो गया, एक्चुअली क्या होता ना, क्लास हमारी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है ना, तो ध्यान भटकने लगता है। और आज तो बच्चों ने मेरी फोटो लगा के
लगा रखा हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि नगेंद्र खुद सामने बैठ के पढ़ रहा है। तो भाई ऐसे कई बार ध्यान भी भटक जाता है इंसान का, तो प्लीज ऐसा ना करें। मुझे पता है आप लोग प्यार करते हो मुझे, बट बेटा जब आपके नंबर आएंगे ना तब मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है ना? जी सर, 0.020, ठीक है जी। मैं 100 रुपए का इंटरेस्ट जो मुझे फ्यूचर में मिलेगा, आज की वैल्यू क्या है सर? आज की वैल्यू है 87 रुपए। बेटा गलत करूं तो बता देना। और दूसरे साल में 100 रुपए जो मिलने वाले हैं 0.7694, इसकी वैल्यू है 77। उसके बाद 100.5920, 59, और 1000.5920 सर 552। अब मैं सबकी टोटल लगा के देख लेता हूं कि आज की डेट में मुझे बॉन्ड कितने का मिलना चाहिए, जो कि फ्यूचर में मुझे। सर मेरा आंसर कुछ डिफर क्यों कर रहा है इस बार? मेरा 805 आ रहा है, क्यों आ रहा है सर? क्या हमने गड़बड़ कर रखी है क्या? सर यहाँ 65 आएगा ना कि सर ये 69 लास्ट वाला 50। तो आपने ना गड़बड़ी कर दी थोड़ी। ये गड़बड़ी कर दी क्या? ये हाँ वाला गड़बड़ कर दिया? हाँ ओहो सर। बेटा निकलेगा तभी मेरा 815 आ रहा था, लेकिन ये 815 नहीं आएगा, ये 900 सर कुछ आएगा। 822। 822, चलो कोई बात नहीं, फिर से निकाल लेते हैं। सर आज लग रहा है आपके लक्षण नहीं लग रहे नया चैप्टर स्टार्ट करने के। नहीं बेटा कराऊंगा, टेंशन मत लेना, कराऊंगा चैप्टर, कराऊंगा तो मतलब कराऊंगा। 1/1 अच्छा ये कैलकुलेशन ठीक है मेरी, ये वाली यस सर। 0.877 मेरे को बताते जाना, ये वाली सही है क्या? 7694, ये भी ठीक है। तीसरे साल की 0.7, ये भी ठीक है। उसके बाद 0.5920, 1 2 3 4। अरे सर गलत तो आना ही है, ये देखो दो दो बार आपने जोड़ दिया है, तो गलत तो आएगा ही। यस सर, चलिए कोई बात नहीं। 8771, 87 रुपए बेटा इसका आ रहा है, बताते रहना भाई। 0.7694 सर, 977 इसका आ रहा है, 1000.76749, तो ये आएगा आपका 68। हाँ ये गड़बड़ आ रहा था, 1000 इंटू में 16749। बेटा ये ना, ये तीसरे ही साल का है ये, ठीक है? तीसरे साल में इंटरेस्ट भी मिलेगा और बॉन्ड भी मिलेगा, तो इसी को इसी से गुना करना है। 6, एक डायलॉग भी है ना, जब तक छोड़ेंगे नहीं तब नहीं, जब तक फोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। लो जी लो, एक्यूरेट आया जी। अब बताओ किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछो, बोलो जी बोलो, किसी बच्चे को डाउट? सर हम तो इंतजार में बैठे हैं नए चैप्टर के, है ना? अच्छा ये बताओ क्या फॉर्मूले लिखवा दूं एक बार समराइज वे में? यस सर। जरूरत Yes, है sir. या नहीं? यस सर जरूरत है। जरूरत है, चलो जी कोई बात नहीं। सबसे बढ़िया तरीका क्या है फॉर्मूले अपना चिपकाने का? कहां पर सर? बेडरूम में और एक टॉयलेट में। सर टॉयलेट का नाम ले रहे हो, ऐसी ऐसी बातें करते हो। नहीं बेटे मैं तो बता रहा हूं कि टॉयलेट में कम से कम दिन में एक बार तो जाना जरूर होता है, इसी बहाने वो टाइम भी आप यूटिलाइज कर लो। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन नहीं है जी ये, यहां हम लिख रहे हैं फॉर्मूले, फॉर्मूला या ले, एक ही बात है। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था? इसको बेटा डिवाइड करेंगे 3 पार्ट के अंदर। सर 3 फॉर्मूले थोड़ी थे भाई। आई निकालने का P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। दूसरा फॉर्मूला इसका आई निकालने का, आई मतलब समझ गए ना इंटरेस्ट, इसका था A माइनस P। सर फिर ए का भी बता दो, P1 प्लस NR अपॉन में 100। बोलो जी बोलो, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बोलो।
कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, इसका तो एक ही फॉर्मूला था कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है सर, क्या था? हमारा था, एक तो ये था ए इज इक्वल टू, ए मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है ना, ए पी 1 प्लस आई इसकी पावर एन। ठीक है जी, बोलो जी यहां तक कोई पंगेबाजी? ऐसा तो नहीं लग रहा कि सर पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है हमारे साथ। उसके बाद मैंने बताया था पॉपुलेशंस, पॉपुलेशंस क्वेश्चन। आप इसको सुंदर सुंदर छोटा छोटा जैसे फर्रे बनाते हैं ना, फर्रे, वैसे बना सकते हो। सर वो आप ग्रुप पर लिंक के भेज देना। ओहो कृतिका जी, आज तो बेटा बहुत जल्दी में हो, कह रहे हैं कि वो आप लिख के भेज देना। बताओ बेटा मैं क्या करूं? आधे बच्चे कह रहे हैं कि लिखवाओ, आधे बच्चे कह रहे हैं कि सर लिंक पर भेज देना। बताओ कैसे करें? वोट करो भाई, लिख के वोट भेज करो। देना। सारे बच्चे यही कह रहे हैं लिख के भेज देना। सर लिख के भेज देना। चलो जी कोई बात नहीं, बच्चे कह रहे हैं लिख के भेज देना। चलो मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है? जैसे बच्चों ने कहा वैसे ही। सही बात है, हम टाइम क्यों खराब करें अपना। चलो जी बच्चों, हेडिंग डालो चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 जो है आपका है इक्वेशन, और इसमें एक और पार्ट है मैट्रिसेस। ठीक है जी। सर ये कितने मार्क्स का आता है? बेटा जी ये आता है, वैसे तो ऑन एवरेज की बात करोगे तो 5 मार्क्स का, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये 4 नंबर का भी आया है और कभी 10 नंबर का भी आया हुआ है। ठीक है, अब इक्वेशन में क्या है, मैं बेसिकली आपको इक्वेशन की बात करूं, जब हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो राइट हैंड साइड के, उसको बोलते हैं हम क्या? उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वल। सर जैसे कि एक बार करके बताओ, जैसे कि मान लो मैंने कुछ ये लिखा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू, या ये छोड़ो, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि ये जो रखा हुआ है, सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ क्या ये इक्वेशन है या नहीं। पहले तो मुझे ये बताओ सर, हमें खुद नहीं पता, हम तो खुद पहली बार पढ़ रहे हैं। देखो जिसके भी आगे ये इक्वल का निशान लगा हो वो समझ लेना इक्वल है। क्या है? इक्वल है। ठीक है, अब इसका मतलब ये पूरी जो है, ये पूरी आइटम 0 के इक्वल है। सर इसको बोलते क्या क्या है, कोई बताएगा मुझे? चैप्टर 2 है सर ये तो। चैप्टर, अरे मैंने तो वैसे करा रखा है ना। देखो मैंने क्या क्या कराया है, मैंने कराया है इंडाइसिस। ठीक है, मैंने क्या क्या कराया, मैंने करा दिया लोगैरिथम, मैंने करा दिया टाइम वैल्यू ऑफ मनी। एक्चुअली क्लास डिस्टर्ब हो जाती है ना, मजा नहीं आता। मैं ऐसा कहना चाहता हूँ, लीनियर इक्वेशन इज वन ऑफ द वेरी, बिल्कुल बहुत बढ़िया जी कृतिका। बाबू कल स्टार्ट करें क्या? आज थोड़ा मूड नहीं बन रहा है, मूड इन द सेंस की जिस एनर्जी से मैं पढ़ाता हूँ, क्योंकि नया कॉन्सेप्ट है, मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता इक्वेशन में। बोलो क्या कहते हो, बोलो क्या कहते हो? कल चलिए राधा का आ गया, क्योंकि ना अभी हम फंसे हुए हैं, अभी हम फंसे हुए किसकी मेमोरी में? अभी हम टाइम वैल्यू की यादों में ही है अभी तक, वो गया नहीं कि दूसरा आ गया। तो अब क्लास ओवर होगी। हाँ बाबू का ओवर होगी क्लास, या कुछ और कराओगे? नहीं बाबू कुछ नहीं कराऊंगा, बच्चे भी कल कह रहे हैं कल एकदम फ्रेश माइंड होगा और फ्रेश चीज करनी चाहिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये जो टॉपिक है ना, वैसे तो 5 नंबर का, लेकिन छोटे कहते हैं ना बूंद बूंद से, ये लो अब फॉर्मूले लिखवा दो बेटा, मैं क्या करूं। चलो बाबू कोई बात नहीं। आज एक्चुअली क्या है ना, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गई है क्लास की वजह से, जिसकी वजह से ना रिदम में नहीं चल पाई हमारी क्लास। सर कोई बात नहीं, बच्चे कह रहे हैं नहीं सर मैं तो कह रही हूँ। चलो कोई नहीं, एक काम करते हैं, नया चैप्टर ना एक्चुअली क्या है ना, बात अधूरी रह जाएगी, और क्लास की टाइमिंग भी हमारी ऐसी है, ठीक है ना? तो मैं चाहता हूँ नए माइंड से, फ्रेश माइंड से, सर नए माइंड कहाँ से लाए, फ्रेश माइंड से फ्रेश चैप्टर करेंगे तो पूरा फोकस वहीं पे होगा। ठीक है ना? अभी हमारी यादें ही खत्म नहीं हुई टाइम वैल्यू ऑफ मनी की, नया दोस्त बनाने पहुंच गए। ग्रुप पर भेज देना, ठीक है कृतिका? मैं ग्रुप पर भेज दूंगा,
लेकिन अच्छा मेरी राइटिंग बड़ी गंदी है बच्चों, क्या करना है आपको, मैं भी सारे फॉर्मूले लिखवा रहा हूं। आप में से एक बच्चा जिसकी राइटिंग सुंदर हो, जिसकी राइटिंग सुंदर हो, वो एक ही पेज पर सारे फॉर्मूले लिखेगा और ग्रुप में सेंड करेगा। ठीक है, मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, सारे फॉर्मूले लिखवा रहा हूं पॉपुलेशन के। ठीक है, चलो जी मैं पॉपुलेशन पे आ गया। बढ़ेगी और घटेगी, पॉपुलेशन बढ़ने और घटने के फॉर्मूला था ना, यही है बेटा। अगर बढ़ेगी तो ये प्लस आ जाएगा और अगर घटेगी तो सर माइनस आ जाएगा, बस। ठीक है जी, अब सिवाय मयंक के और कोई फॉर्मूले नहीं लिख रहा मेरे ख्याल से, बाकी सब तो कह रहे हैं सर ग्रुप में आ जाएगा। ठीक है, सुंदर सुंदर राइटिंग में, चलिए कोई बात नहीं। हाँ ये हुई ना बात आकाश जी। चलिए जी, क्वेश्चन हमारा कौन सा था, क्वेश्चन नहीं सर, डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन का फॉर्मूला भी कोई नया नहीं है, इसी के जैसा है। इसमें हम निकालते हैं सैल्वेज वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू मतलब बाद की वैल्यू, इजिकल टू होती है हमारी कॉस्ट वन, माइनस का ध्यान लगाना मत भूलना। ठीक है, बोलो जी बोलो, ये माइनस है क्योंकि डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन किए थे। फिर इफेक्टिव रेट, इफेक्टिव रेट, इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला क्या है बताओ जी, किसी को याद है फॉर्मूला? सर हमें याद होता तो हम लिखवाते क्यों आपसे, कैसी कैसी बातें करते हो। -1। ठीक है जी, साथ के साथ लिखते रहो बेटा, पेज पलट सकता हूं क्या? यस सर। यस सर। ओके, इसका मतलब बच्चे सुन रहे हैं, गए नहीं है। फॉर्मूला कौन सा है सर? फॉर्मूला नंबर 6। चलिए 6 कौन सा? फ्यूचर वैल्यू निकालने का। फ्यूचर वैल्यू भी सर एक तो थी एंड और दूसरी थी स्टार्टिंग। ठीक है जी, एंड और स्टार्टिंग। तो चलो जी, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला हम किससे डिनोट करते थे? वी से, बट हम यहां लगा लेते हैं फ्यूचर वैल्यू। ठीक है जी, चलो जी लिखो 1 + i इसकी पावर n-1 और अपॉन में भी क्या है। ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो पूछो। सर इसी का ही कॉपी पेस्ट है यहाँ पर, बस चीजें थोड़ी सी एडिशनल हो जाएंगी। सर क्या? मल्टीप्लाई 1 + i। ठीक है जी, बोलो। राधा यस। चलो जी, क्वेश्चन नहीं से परजेंट वैल्यू। परजेंट वैल्यू के भी दो क्वेश्चन, एक तो एंड और एक स्टार्ट। एंड और स्टार्ट का मतलब है किससे स्टार्टिंग में दोगे या एंड में दोगे, एंड में दोगे या स्टार्टिंग में दोगे। ये किसका फोन आ रहा है? 1 मिनट। हेलो, हाँ जी। हेलो हेलो, कहाँ चले गए भाई? हेलो। आवाज आ रही है ना? एक्चुअली फोन आ गया था। ठीक है जी, इसका तो ये हो गया, इसका हमारा ये हो गया फॉर्मूला। और दूसरे का भी लिख लो। अच्छा वो तो पहले का ही मैसेज है। इसका भी क्या है? ए ओहो, ये हम क्या निकाल रहे हैं? प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू को पीवी भी कह सकते हो आप। पीवी इजिकल टू ए 1 + i 1 - दिस, और ये एक नीचे है एन, ये 1 है बाबू। ठीक है, ये भी आई है, ये भी आई है। ठीक है जी, सॉरी यहां नहीं है नीचे, और इसमें ए ऐड हो जाएगा सारे में, बाद में सॉल्व करके ए ऐड कर देना। बोलो जी, कोई दिक्कत?
सर इसमें काहे की दिक्कत, उतारना ही तो है। उसके बाद क्या था हमारा, कौन सा, परपेचुइटी का, परपेचुइटी। इसमें लिखना इनकम, जितनी इनकम चाहिए आपको, डिवाइडेड बाय आई। और आई को भी आप डिवाइड करेंगे, अगर मंथली है तो 12 से भाग करना है, हाफ ईयरली है तो 2 से भाग करना है, क्वार्टरली है तो 4 से भाग करना है, और अगर ईयरली है तो 1 से भाग करना है। सर दिख नहीं रहा, आकाश बहुत मिस, सर मैं क्या भेज रहे हो? अरे नालायकों, कैसी कैसी बातें कर रहे हो? कृतिका, कैसी कैसी बातें करते हो बेटा, ऐसी बातें थोड़े ना करते हैं। नालायक कहेंगे। चलो इधर आओ बेटा, भावनाओं को समझें, ऐसी बातें ना करें, ठीक है, डबल मीनिंग बातें। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन ही सॉरी, क्या कहते हैं, कौन हमारा फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या था, इसमें तो कोई फॉर्मूला नहीं है, लीजिंग का है। लीजिंग का तो आपको पता है, किराए पे ले या एसेट में, विच वन इज बेस्ट, ठीक है, इसका तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं। बाकी परपेचुटी का मैंने इनकम डिवाइडेड बाय, अगर मंथली इनकम चाहिए तो 12 से, हाफ ईयरली चाहिए तो 2 से, क्वार्टरली चाहिए तो इतने से और इतने से। और इसका एक, कोई दिक्कत यहां तक हो तो आप बताओ, पक्का? अब आपका काम खत्म नहीं हुआ है, कभी सोचो कि खत्म हो गया सर, आज तो आप नया चैप्टर स्टार्ट कराने वाले थे। कराऊंगा, नया चैप्टर कराऊंगा, बिल्कुल बिल्कुल जोश के साथ कराऊंगा, बिल्कुल जैसे ये आसान से कर लिया ना। देखो क्लास थोड़ी सी लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन प्लीज बोर मत होना, क्योंकि 100% कवर करके चलोगे ना। बच्चे फेल पता है क्यों होते हैं, वो 10% क्वेश्चन कर लेंगे, मतलब पूरा चैप्टर कर लेंगे। अब जैसे ये मैंने आपको लिस्ट बना के दे दी, कहां गया जी, कहां गया, ये रही। अब ये लिस्ट बना के दे दी, हालांकि इसमें है कुछ नहीं, सिर्फ फॉर्मूले हैं। अगर इसमें से मान लो एक कॉन्सेप्ट आप ना करो, एज्यूम कर लो आप छोड़ के चले गए, छोड़ना यार एग्जाम में थोड़ी आएगा, तो बेटा मैं तो कह रहा हूं वही एग्जाम में आएगा, और आ गया ना तो आपकी ये मेहनत पूरे चैप्टर की बेकार हो गई। आपको लगेगा यार पढ़ के तो मैं गया था, चैप्टर में ये तो आया नहीं। तो कहने का मतलब ये है, 100% कवरेज करके चलो, अपना स्टडी मटेरियल मैंने सारा कवर करके चल रहा हूं। ऐसे ही मैं इक्वेशन कराऊंगा, इक्वेशन में भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन की लिस्ट बताऊंगा, ताकि आप इजीली बस मेरे साथ यही क्वेश्चन करते रहना, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, जैसे हमने लोगैरिथम में किया था, जैसे हमने इंडाइसिस में किया था। चलो मुझे असुविधा के लिए खेद है आज, कि आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट नहीं हो पाया, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या क्लास सर खत्म कर सकते हैं, किसी बच्चे का कोई सर डाउट? 9th दिखा दो एक बार। अच्छा 9 चैप्टर, हाँ 9th
हेलो, चलो कोई बात नहीं, बच्चे चले गए बेटा, थोड़ा सा नेट का इशू आ रहा था, हम क्लास अपनी यहीं रखते हैं, ठीक है? बोलो। ओके सर। सर यही है। सर एक नहीं बार होगा 9th आवाज। दिखा दो। हाँ 9th देख लो, उसके बाद हमारी क्लास आज खत्म करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई नेट भी दिक्कत कर रहा है आज। कहते हैं ना काम, देखो काम खराब हो जाता ना तो फिर डिस्टरबेंस आती आती है। आज पूरी क्लास बुरी तरह से डिस्टर्ब हो गई। ये थी बाबू वन पर, वो जो फ्यूचर में निकालते हैं 1+1 परसेंटेज जो भी क्वेश्चन में दे रखी होगी, अब चाहे वो कोई भी हो सकती है, फिर इक्वल करोगे 1 2 3 4 उसी के हिसाब से, ठीक है? अब आपका काम खत्म नहीं हुआ है बल्कि स्टार्ट हो गया है। आप टाइम करते जाओ, मतलब प्रैक्टिस करते जाओ। बाय राधा बाय। उसके बाद बेटा कोई भी प्रैक्टिस करते जाओ, कोई भी डाउट है साथ के साथ पूछते जाओ, मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट ऐसे आएगा नहीं इन जनरल, बट फिर भी प्रैक्टिस अपनी करते जाओ, क्योंकि चैप्टर खत्म होने से आपका काम खत्म नहीं होता। अब आप डे सेलेक्ट कर लेना, लोगैरिथम कब करना है, इंडाइसिस कब करना है, उसकी प्रैक्टिस करते रहना साथ के साथ। चले चले बेटा बाय। बाय सर। किसी को डाउट तो नहीं है ना कोई? भाई सर। नो सर। चलो बाबू एंजॉय करो, मिलते हैं नई क्लास में, नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ, और बढ़िया से करेंगे जिस तरह से हमने पूरा का पूरा, हालांकि हमें थोड़ा सा टाइम लगा, पूरी हमारी इसमें 14 क्लासें लगी है 1 1 घंटे की, बट कोई बात नहीं, चैप्टर तो ढंग से किया है ना, चैप्टर में तो हमने कुछ नहीं छोड़ा। चलो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चैप्टर अच्छी तरह समझ आया होगा, और आपने 15 नंबर अपने स्कोर कर लिए। और ये कहूंगा कि बेटा प्रैक्टिस जरूर करते रहना, ठीक है? कौन कौन प्रैक्टिस करेगा अब, एक बार बताओ? प्रैक्टिस कौन कौन करेगा? मयंक करेगा, यस सर मैं करूंगा, और राधा भी यस, आकाश भी यस, और बाकी बच्चों के, विशाखा यस। ठीक है बाबू, अपने आप से चीटिंग नहीं करना, ठीक है? चीटिंग का मतलब है अपने आप से झूठ मत बोलना। झूठ बोलोगे अपने आप से तो बेटा उसका इम्पैक्ट आपके रिजल्ट पे आएगा। आपने आईसीआई में एडमिशन लिया ही होगा कि आपके पेरेंट्स को ना आपकी उम्मीदें लग गई होंगी, मेरा बेटा सीए बनेगा, मेरी बेटी सीए बनेगा। कभी भी आपको आलस आए ना तो एक बार उन पेरेंट्स की शक्ल याद कर लेना, एक बार देख लेना यार उनको कितना बुरा लगेगा। आपने सिर्फ रजिस्ट्रेशन ही कराया होगा सीपीटी का या फाउंडेशन का आईसीआई में, और वो कह रहे होंगे कि मेरा बेटा सीए के लिए जा रहा है तो वो सीए करेगा, तो ठीक है? तो प्लीज इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, और अपनी प्रैक्टिस में कोई कमी मत आने देना। मैं नहीं कहता 10 घंटे पढ़ो, मैं नहीं कहता 8 घंटे पढ़ो, अरे यार 1 घंटा तो निकाल ही सकते हो पूरे दिन में मैथ्स के लिए, और 1 1 घंटा सबके लिए निकाल लो। सर हम तो क्लास करते करते थक जाते हैं। क्लासें करना मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट नहीं है, सारी दुनिया क्लासेस करती है, बट पास वही होता है जो क्लास का होमवर्क करता है, ठीक है ना? ये 3 दिन क्लास करी है मैंने, इसलिए नहीं करी है कि जल्दी से फटाफट बैच खत्म करूं, मुझे इनकम मिलेगी, कुछ नए बच्चे देखूं। नहीं बेटा नहीं, ऐसी इनकम मुझे नहीं कमानी है। मुझे इनकम वही कमानी है, वही मेरी इनकम होगी जब आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है? तो ये जो एक एक दिन मैंने दिया है ना, जो आपकी क्लास नहीं होगी, तो ये मत सोचना कि क्लास नहीं है, वो 1 से 1.5 घंटा आप प्रैक्टिस के लिए निकालोगे। सर इससे रिवीजन करने का टाइम, हाँ बिल्कुल बिल्कुल कृतिका, मैं यही चाहता हूं, मेरा कहने का मतलब है जैसे कि मेरी क्लास होगी परसों, अब परसों के लिए हालांकि चैप्टर चैप्टर आपको समझ आएगा, बिल्कुल समझ आएगा, नो डाउट, लेकिन जो आपने पीछे किया है ना उसका साथ मत छोड़ देना। बस कहने का मतलब ये है, उसको रिवीजन करोगे ना तो आपका तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और आपके लिए कुछ भी लाइफ में कुछ भी मुश्किल नहीं होगा कि आप सोचो भाई सीए मुश्किल है या ये आईपीएस कर लो, आईएएस, कुछ भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप साथ के साथ रिवीजन करो, रिवीजन मस्ट है यहाँ पर। रिवीजन करोगे तो बाबू आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको खुशी मिलेगी, एक अजीब सी खुशी मिलेगी, चले यार मेरी स्टडी जो है ठीक पैटर्न पे जा रही है, ठीक है? रिवीजन आपने सबने मुझे प्रॉमिस किया है, रिवीजन आप सब करोगे, ठीक है? हालांकि एक जब सिलेबस खत्म हो जाएगा रिवीजन मैं भी लूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं रिवीजन नहीं लूंगा, मैं भी रिवीजन लूंगा, लेकिन जो आप खुद से करोगे ना उसकी बात ही अलग होगी यार, उसकी जो बात होगी ना उसकी बात ही कुछ अलग होगी, और सवाल ही नहीं उठता कि आपका रिजल्ट ना आए। मुझे पता है आप सब चार्टेड बनेंगे,
कोई 2 महीना पहले, कोई 2 महीना बाद में। बस इस चीज का ध्यान रखना, जिस दिन आपको आलस आए ना कि रिवीजन करें या ना करें, अरे यार उठा के बेशक 10 क्वेश्चन ही सॉल्व करो, पहले आदत तो बनाओ। 10 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। उसके बाद अपनी लिस्ट बना लो कि भाई मैथ्स की इस दिन क्लास नहीं होती, इस दिन एक दिन बैठ जाओगे इंडाइसिस खत्म हो जाएगा, एक दिन बैठ जाओगे लोगैरिथम खत्म हो जाएगा। अब वो प्रैक्टिस से होगा ना, एक दो बार आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको क्वेश्चन भी तक रट जाने हैं, और फिर जब एग्जाम आएगा कहीं भी अटकोगे नहीं, इस बात की पूरी गारंटी है। लेकिन हाँ, जो बच्चा सोच रहा है कि बैठ के मैं खाली क्लास क्लास कर लूं और मतलब कर लूंगा एग्जाम टाइम में, बेटा एग्जाम टाइम में रिवीजन नहीं होता, सिर्फ प्रेशर बढ़ेगा और कुछ नहीं बढ़ेगा। आपको यही समझ नहीं आएगा कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूं, पूरे पहाड़ जैसी स्टडी होगी और आपको यही लगेगा, क्योंकि आधे तो प्रेशर होगा और आधी एजिटेशन होगी, और दब जाओगे पढ़ाई के तले। फिर आप सोचोगे यार अगला अटेम्प्ट दे दूंगा, और फिर जब एक बार आलस आएगा ना अगला अटेम्प्ट दे दूंगा, फिर ये सिलसिला चलता रहेगा। ठीक है ना? तो जो गलतियां मैंने की थी वो मैं चाहता हूं कि आप लोग ना दोहराएं। ठीक है, चलो सर जनरल बातें हो गई। चलो बेटा ऑल द बेस्ट, टेक केयर। आपने सबने प्रॉमिस किया है मुझे कि प्रैक्टिस मस्ट रखोगे, और मैं पूछूंगा नेक्स्ट क्लास में कि किस किसने प्रैक्टिस की है, किस किसने नहीं। ठीक है, चलो बेटा ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय एंड बाय बाय। बाय सर।